बड़ी खबर इस वक्त की शहडोल से सामने आ रही है, जहां कोयला खदान कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एसईसीएल के सोहागपुर क्षेत्र के रामपुर माइंस में द्वितीय शिफ्ट में कार्यरत फोरमैन रविंद्र कुमार द्विवेदी ने माइंस में कार्यरत 2 कर्मचारियों पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार माइनिंग सरदार ब्रजेश पटेल और ओवरमैन अजीत तिवारी ने पहले श्री द्विवेदी से गाली गलौज की और फिर कॉलर पकड़कर उन्हें खींचा। इतना ही नहीं, उन्होंने खुलेआम कहा कि वे कभी उन्हें जान से मरवा सकते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस घटना की पुष्टि खुद रविंद्र कुमार द्विवेदी ने लिखित शिकायत के माध्यम से की है, जो कि उन्होंने प्रबंधन के उच्च अधिकारियों और स्थानीय पुलिस को सौंपी। उन्होंने इस मामले में दोषियों पर सख्त अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में अपनी पैनी नज़र हम बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई ना की जाए तो यह न केवल एक व्यक्ति की सुरक्षा बल्कि पूरी कार्यस्थल की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। नमस्कार भाइयों, मैं घनश्याम शर्मा एपीआई न्यूज़ चैनल शेड्यूल से लगातार रामपुर प्रोजेक्ट कर्मचारी इन दिनों अखाड़ा बन चुका है। क्या अखाड़ा बन चुका है? एक आम कर्मचारियों के साथ किस प्रकार बदसलूकी करते हैं कर्मचारी वर्ग और किस प्रकार जो जिनको नॉलेज नहीं है उनको फील्ड में उतारा जाता है। एक अनहोनी घटना का शिकार होने जा रहे जिन्होंने यहाँ पर कर्मचारी हैं उनको बताया कि इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती, उनके साथ इस प्रकार का दुराचार रामपुर प्रोजेक्ट के कर्मचारियों ने किया। और यह भी बताया जाता है कि अजीत तिवारी कई विपदा में यहाँ पर विवादित भी रह चुके हैं। कई प्रोजेक्टों में उनको विवादित रहने के बजाय कहीं भी उनको टिकना नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि विवादित पर्सन है। ऐसे विवादित पर्सनों को कोल इंडिया में रखने का हक है क्या? आइए हम जानते बताएं क्या हुआ घटना आपके साथ और कैसे हुआ इस संबंध में बताएं। कल मेरी ड्यूटी द्वितीय पाली में रिले ए शिफ्ट में थी। मैं रविंद्र कुमार द्विवेदी रामपुर बटुरा में फोरमैन के पद पर कार्यरत हूँ। मैं वहाँ पे कल 2 बजे के 6 मिनट में अपनी उपस्थित दर्ज कराया, हाजिरी उपस्थित हो उसमें पंजीयन में। और इसके बाद वहाँ पे बैठे एनपी पटेल जो शिफ्ट मैनेजर हैं, मैं उनसे बोला कि सर कल के संबंध में जो राहुल मिश्रा अभी 7-8 दिन पहले 10 दिन पहले माइनिंग सरदार के पद पे ज्वाइन किया है, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ रविंद्र बात कर सकते हो। तो मैं उनसे बात कर रहा था कि श्रीमान जी, रामपुर बटुरा में आप जहाँ भेज रहे हैं उसको कोयला फेस में डंपिंग यार्ड में, जहाँ पे अच्छा बिना अनुभव के फील्ड में उतार दिया बिना जाता है। अनुभव के मुश्किल से अभी 5-7 दिन उस माइनिंग सरदार को अजीत इसको क्या बोलते हैं राहुल मिश्रा को हुआ है। तो मैं बोला कि इसके साथ किसी सीनियर पर्सन को भेजा करिए। तो ये वो आदमी खुद मैनेजर से बोला कि सर मैं आज तो चला गया हूँ आपके आदेश से, लेकिन कम से कम मेरे को किसी सीनियर को दे दिया करिए। फिर ये अपना चारों तरफ फ़ोन लगाया, मेरे से बात नहीं किया। वहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि रविंद्र राहुल के लिए आप कुछ नहीं बोलोगे। तो मैं बोला आज रहने दो, आज तो ड्यूटी कर रहा है, कल मैं बात करता हूँ। तो जब 2 बजे सीधा यहाँ पर यह रवैया चल रहा है कि मौत की कुआं में छोड़ दिया जाएगा डायरेक्ट बिना अनुभव। बिल्कुल डायरेक्ट उसको मौत के कुआं में कल परसों डाल दिया गया था। वो आपने लड़का उनका विरोध किया तो आप उसके शिकार हो गए। हाँ, तो उस दिन मैंने कुछ नहीं बोला। मतलब मैं 21 तारीख की बात है, 21 तारीख को राहुल मिश्रा पूरी ड्यूटी किया। चारों तरफ से मेरे पास फ़ोन आया कि आप बात करो। चूँकि मैं यूनियन प्रतिनिधि हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनसे बात करूँ। मैं जाके एनपी पटेल सर से बोला कि सर मेरे को इसके बारे में बता दीजिए। वो बोले मेरी मर्जी, मैं जिसको ऑफिस में बैठा हूँ जिसको जो दूँ इसमें तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं बोला आपकी मर्जी तो नहीं चलेगी सर, क्योंकि मैं भी जितना आपका दायित्व उतना मेरा भी दायित्व है। इतने में ब्रजेश पटेल पीछे से आता है और मेरी बाह पकड़ के गाली देता है। बोले हमको कोई कुछ नहीं खदान भेज सकता, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिसको जो बिगाड़ना हो तुमको जहाँ शिकायत करना हो, और राहुल ही जाएगा, हम लोग नहीं जाएंगे। और ये दोनों इतने में ये मेरी बाह पकड़ के पीछे से माँ बहन की गाली देते हुए, मतलब जी अगर मौत किसी कारण से होती है उसमें नादान बच्चे की, तो उसका शिकार कौन होगा? इन्हीं लोग जिम्मेदार होंगे, पटेल जी लोग। ये सब अपना बचा लेके पल्ला झाड़ लेके किसी कर्मचारी को फंसा देंगे। तो ऐसा थोड़ी ना होता, अनुभव की दृष्टि नहीं है उनको और मौत के कुएं में धकेल दिया जाता है। तो ये जो है ना यही करते हैं। ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। इतने में ब्रजेश पटेल से मैं बोला कि देखो तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं तो साहब से बात कर रहा हूँ। तो वो बोला रुक जाओ मैं तुमको निपटवा दूंगा, क्योंकि इसका ससुराल है वहाँ पे क्या बोलते हैं वहीं पे रामपुर के पास है।
तो ये बोला कि मैं इसको इतने में मैं ब्रजेश पटेल को समझा रहा था, साहब से बात कर रहा था कि पीछे से अजीत तिवारी ओवरमैन आता है और वो मेरा खाते हुए बाहर चला गया। तब वहाँ बैठे मैनुद्दीन और 2-3 लोग थे, रफ़ीक था, विश्वजीत तिवारी थे, ये लोग दौड़ के मेरे को संभाले और मैनुद्दीन बोला कि श्रीमान जी रविंद्र का मर्डर कराना चाहते हो, वो तो बात कर रहा है ना आपसे, तो क्या तुम गुंडा पाल रखे हो, इनको मुफ्त की हाजिरी देते हो, मुफ्त की उपस्थित देते हैं। अच्छा, मतलब काम नहीं लिया जाता है सीसीएल के द्वारा? हाँ, मुफ्त को बैठा ये फोन से हाजिरी लगवाना चाहते हैं। अच्छा, फोन से लगाया जाता हाँ, है? ये जो पटेल साहब है इसको दबाव बनाते हैं और ये इससे हाजिरी दर्ज कराते हैं, इसलिए ये खान प्रबंधक की लापरवाही यहाँ पर सरासर देखी जाती है। पूर्ण रूप से खान प्रबंधक की लापरवाही है, पूर्ण रूप से जिस तरह की वहाँ की स्थिति चल रही है वो बहुत ही दयनीय है, कभी भी कोई घटना घट सकती है। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है द्विवेदी जी के द्वारा बड़ी घटना होने का काफ़ी संभावना बढ़ चुका है, क्योंकि नवयुवक जो कि जिनको किसी प्रकार का अनुभव नहीं रहता उनको फील्ड में उतार दिया जाता है। मैं घनश्याम शर्मा, APN न्यूज़ चैनल शैडोल से। आइए हम जानते हैं एक बार और कि और विशेष चर्चा करते हैं कि परंपरा क्या रहती है वहाँ पर, कि कैसे आप ड्यूटी करते हैं और किस प्रकार आपको दबाव रहता है कि नहीं रहता है, बताएं। हम लोग वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, मैं एक्सकेवेशन वर्कशॉप में हूँ और चूँकि हमारा रोल है डंपर को निकालना, डंपर मेंटेनेंस करके हम लोग भेज देते हैं और उन लोगों का काम है कि खदान की क्या पोजीशन है। लेकिन ये दोनों व्यक्ति वहाँ पे शिफ्ट मैनेजर का रूम बना हुआ है, वहाँ पंखा में बैठे रहते हैं। इन्हीं के कारण अभी रंजीत का परसों ट्रांसफ़र हुआ है, वो भी माइनिंग सरदार था, वो बोला मैं इसके साथ ड्यूटी नहीं कर सकता अजीत तिवारी के साथ, क्योंकि ये आए दिन मिसबिहेव करता है। इसकी बता रहे हैं, कल मेरे पास कई जगह से मैसेज आया कि ये दामनी से इसको हटाया गया है, दामनी में भी यह भी बताया दुत्कार के हटाया गया। हाँ, इसको दुत्कार के वहाँ से दामनी से हटाया गया है कि जाओ तुम यहाँ से हटो। इसकी शायद चार्जशीट होगी, इसकी इंक्वायरी दामनी में भी की जाए, क्योंकि ये आदमी किसी को भी गाली दे सकता है, किसी को भी किस कर सकता है। और मैं यही आशा करता हूँ मीडिया के माध्यम से, पुलिस प्रशासन से, अपने कॉलोनी प्रबंधन से, चूँकि मैं 40 किलोमीटर दूर से अपने तो केवल क्या दामनी प्रोजेक्ट या खान प्रबंधक केवल ट्रांसफ़र कराना चाहते, सस्पेंड या नियुक्ति संबंधित यह ख़त्म नहीं कर सकते क्या? देखिए, ये प्रबंधन का मैटर है, प्रबंधन किस तरह से चलाती है, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही वहाँ स्पष्ट दिखती है। लेकिन इस तरह के आदमी किसी भी समय कभी भी घातक हैं, चूँकि ये मेरे को सीधे धमकी दी है कि तुम 40 किलोमीटर दूर अपने गांव धुरबार से आते हो, शहडोल के पास से, हम इस बीच में तुम्हारा कहीं भी मर्डर करा देंगे। उसमें पटेल साहब जो NP पटेल मैनेजर है वो हंस रहा था, बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, मतलब उनको शाबाशी दे रहे थे। और मुफ्त की हाजिरी आप जांच करवा लीजिए, मैं उनका नाम बता देता हूं कि ब्रजेश पटेल फ़ोन से हाजिरी लगा के अपनी हाजिरी लगवाता है, अजीत तिवारी शहडोल में रह के अपनी हाजिरी लगवाता है, MTK बना करता है, तो ये पटेल साहब बोलते हैं कि आ रहा है। मैं बताऊँ ना तुमको, पूरी मतलब कॉल लिस्ट इनकी अगर खंगाली जाए ड्यूटी के दौरान स्पष्ट प्रतीत होता है, स्पष्ट प्रतीत होता है। आप देखेंगे इनको कि वो कैसे हाजिरी लेते हैं, कैसे दबाव देते हैं, कैसे मुफ्त की ओवर टाइम लेते हैं। देखा जा रहा है कि किस प्रकार खान प्रबंधक की लापरवाही, केवल शासन के पैसे का दुरुपयोग करते भी दिख रहे हैं कि मुफ्त का यहाँ पर पेमेंट दिया जा रहा है और उसे कर नहीं लिया जा रहा है। लगातार एक यह भी मामला देखने को मिला और किस प्रकार की गुंडाइशी, यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि हत्या करने की साजिश रामपुर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में इन माफियाओं के द्वारा की जा रही है। किसका संरक्षण है यह भी आप जान ही सकते हैं। मैं घनश्याम शर्मा, APN न्यूज़ चैनल।